ओम शांति। तो मुरली की डेट है 4 जनवरी 1980। हेडिंग है वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी। सभी को सुनाई देता है, राइट? हाँ, सुनाई दे रहा है। तो विदेशी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को डबल राज्य अधिकारी समझते हो? बाबा डबल फॉरेनर्स को पूछ रहे हैं कि सभी डबल राज्य अधिकारी समझते हो? ओम शांति। वर्तमान भी राज्य अधिकारी और भविष्य में भी राज्य अधिकारी। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। तो बाबा कहता है अभी, वर्तमान माना अभी हम देखे। बाबा कहता है हमारी कर्मेंद्रिया हमारे अनुसार चलती है, हम स्वराज्य अधिकारी है। उसी अनुसार बाबा कहता है आप फिर भविष्य में भी देख सकते हो कि आपका पद क्या होगा, कैसे होगा। तो वर्तमान भविष्य का दर्पण है, मतलब हम स्वयं अभी के अनुसार चेक कर सकते हैं और फिर उसमें आगे भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, राइट? तो बाबा कहता है वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। तो वर्तमान व भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा यह चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। तो बाबा कहता है अभी हम चाहे कोई संकल्प करे कि खाने की इच्छा हुई और फिर हम तुरंत उसके वश हो जाते, खा जाते, या फिर देखते हैं डिटैच होके कि नहीं ये संकल्प है, मुझे नहीं करना, ये नहीं है। तो बाबा कहता है ऐसे चेक करो मन के संकल्प, फिर बुद्धि को, और फिर कैसे एक्शन में आता है, तुरंत आता है या थोड़ा हम जो चाहे वो राजा चाहे वो आत्मा डिटैच होके देख सकती। बाबा कहता है ऐसे अपने को चेक करो कि रूलिंग पावर कहाँ तक आई है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है उनके ऊपर कहाँ तक अपना अधिकार है। तो सूक्ष्म शक्तियां जो मन बुद्धि संस्कार है ना, बाबा उसको सूक्ष्म शक्तियां बोलते हैं। तो बाबा कहता है वो विशेष कार्य करता है, उनके ऊपर कहाँ तक अधिकार है। संकल्प शक्ति के ऊपर अर्थात मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर अर्थात जो इमेजेस आती है, चित्र बनता है ना माइंड में, बुद्धि के ऊपर, और फिर संस्कार के ऊपर, मतलब जो फीलिंग एक्शंस इमोशंस आते हैं, बाबा कहता है उसके वशीभूत हो जाए। तो तीनों ही शक्तियों के ऊपर चेक करो। तो यह विशेष 3 शक्तियां राज्य अधिकारी बनाने में सदा सहयोगी अर्थात राज्य की कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी कार्य करता है। तो आत्मा राजा और इन तीनों शक्तियों द्वारा ही मुख्य कार्य होता है। अगर यह तीनों कार्य करता, आप आत्मा अर्थात राजा अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं, तो सदा वह राज्य यथार्थ रीति से चलता है। तो बाबा कहता है हम राजा, आत्मा राजा और ये 3 शक्तियां कर्मचारी। तो बाबा कहता है अगर अच्छी तरह चलते हैं तो फिर वो राज्य माना स्वराज्य जो बाबा हमें बनाना चाहता है वो यथार्थ राज्य चलता है। जैसे बाप को 3 मूर्तियों द्वारा कार्य कराना पड़ता है, इसलिए त्रिमूर्ति का विशेष गायन और पूजन है। त्रिमूर्ति शिव कहते हो, एक बाप के 3 विशेष कार्य करता है जिस द्वारा विश्व का कार्य कराते हैं। तो दिखा जाए ना, शिव त्रिमूर्ति शिव बोलते, फिर नीचे चित्र है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा पालना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते बाबा सृष्टि की, फिर विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो वैसे बाबा कहते हैं कि यहाँ भी हमारी जो 3 शक्तियां हैं उसी अनुसार कार्य चलता है। तो एक बाप के 3 विशेष कार्य है जिन द्वारा विश्व का कार्य कराते हैं। ऐसे आप आत्मा रचयिता हो और यह 3 विशेष शक्तियां अर्थात त्रिमूर्ति शक्तियां आपके विशेष कार्य करता है। मन बुद्धि संस्कार ये विशेष कार्य करता है, उसी द्वारा आत्मा सब कारोबार चलाती है। तो आप भी इन 3 रचना के रचयिता हो। बाबा हमें कहते हैं कि हम भी
रचयिता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को कहा ना रचयिता, ऐसे बाबा कहते हैं आप भी रचयिता हो। चेक करो कि त्रिमूर्ति रचना आपके कंट्रोल में है। बाबा हमें रियलाइज कराते कि बच्चे चेक करो कि आप कहाँ तक उसमें फंसते हो या बाहर निकल जाते हो। फंस के भी तुरंत हमें बाहर निकलना है अगर फंस भी गए तो बाबा कहता है चेक करो। मन है उत्पत्ति कराने वाला अर्थात संकल्प रचने वाला। बुद्धि है निर्णय करना अर्थात पालना के समान कार्य करता है। संस्कार है अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला। तो बाबा कहता है मन में अगर संकल्प उत्पन्न हुआ तो बुद्धि फिर उसको कहाँ तक पकड़ लेती है, मतलब उसकी पालना करती है या फिर उसको देख के ही अनदेखा करती है। तो उसका बुद्धि का काम है कि उसके ऊपर रेजिस्ट करना है, क्लिंग करना है, उसको कैसे पकड़ के रखना है या फिर हटाना चाहता है वो संकल्प बुद्धि। ऐसे बुद्धि का काम है, वो निर्णय करती है, पालना करती है। और संस्कार जो है पर वो आदत हम एक्शन में लाते हैं या फीलिंग में उसका स्वरूप बन जाते हैं तो वो संस्कार है अच्छा व बुरा बाबा कहता है परिवर्तन कराने का कार्य करता है। जैसे ब्रह्मा आदि देव है वैसे पहले आदि शक्ति है। तो बाबा कहता है जैसे ब्रह्मा आदि देव है वैसे पहले आदि शक्ति है मन। मन वो है आदि शक्ति जिसको बाबा ब्रह्मा के साथ स्थापना के कार्य के साथ कंपेयर करता है। तो मन अर्थात संकल्प शक्ति, उसको बाबा ने कहा आदि शक्ति। आदि शक्ति यथार्थ है तो और भी कार्य करता अनेक साथी अर्थात उनके साथी अर्थात कार्य करने वाले हैं। तो बाबा कहता है अगर मन यथार्थ चलता है तो फिर बुद्धि और संस्कार उनके साथी जो है दो साथी वो भी अच्छी तरह चलेंगे, सहयोगी बनेंगे। पहले यह चेक करो मुझ राजा का पहला आदि कार्यकर्ता मन सदा समीप के साथी के समान इशारे पर चलता है। बाबा कहता है पहले अपने संकल्पों को चेक करो, मन को चेक करो। चेक कैसे करेंगे? अगर हम आत्मा ऑब्जर्वर होके डिटैच होके मन के संकल्प को देखते हैं तो ही फिर हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो फिर हम कहीं आत्मा और मन कभी कभी एक समझ लेते हैं कि मैं ही वो संकल्प, तो फिर वो मिक्स हो जाता है तो कोई डिसीजन हम नहीं ले सकेंगे। इसलिए बाबा कहता है पहले मन को चेक करो डिटैच होके संकल्पों को कि हमारे इशारे पर चलता है, क्योंकि माया दुश्मन भी पहले इसी आदि शक्ति को बागी अर्थात ट्रेटर बनाती है। बाबा कहता है माया भी मन को ही पहले मतलब संकल्प द्वारा ही माया भी आती है। तो बाबा कहता है इसीलिए पहले माया मन को बागी बनाती है, ट्रेटर बनाती है और राज्य अधिकार लेने की कोशिश करते हैं। मतलब हमें लगता है कि ये संकल्प ही मैं हूँ, मुझे करना है ये, ऐसे हम उतने वशीभूत हो जाते हैं वो संकल्प के। तो जैसे माया ने हमें बंदी बना दिया, ट्रेटर बन गए। तो बाबा कहता है वो भी राज्य अधिकार लेने की कोशिश करती है। इसलिए आदि शक्ति को सदा अपने अधिकार की शक्ति के आधार पर सहयोगी विशेष कार्यकर्ता करके चलाओ। तो बाबा क्या कहता है हमें पहले मन को चेक करना है। अगर संकल्प हमें आत्मा डिटैच होके देखती है संकल्पों को बाबा के साथ, हम बाबा का मन यूज करेंगे, हमारा नहीं पुराना वाला, क्योंकि वो तो फिर हमें गड़बड़ कराएगा। लेकिन हम बाबा कैसे सोचते हैं, बाबा के लिए सही है या नहीं, ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा के साथ कंपेयर करेंगे संकल्प को उसके साथ रह के, तो ही हमें पता चलेगा ये राइट है या रॉन्ग है। तो हमें कंबाइंड रहना है बाबा के साथ। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अलग कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। तो हमें भी ऑलवेज मन से डिटैच रहना है, मतलब हम उसका स्वरूप न बन जाए कि यही मैं हूँ। पर्सन आइडेंटिटी, हम जो देह का नाम रूप है उसी को समझते हैं कि मैं हूँ, पर आत्मा छोटी सी बिंदी अलग है। तो बाबा के साथ देखना है कंबाइंड, तो फिर हमें वो पता चलता है कि ये गलत है ये सही है। तो बाबा कहता है अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होगा तो फिर राज्य में गड़बड़ होगी, डगमग होगा वो राज्य, मतलब हमारी स्थिति एक रस नहीं रह पाएगी। जो बाबा कहता है ना निरंतर याद रखो वो वाली, क्योंकि हम फंस जाएंगे। तो बाबा कहता है कि अगर ठीक कारोबारी नहीं होगा तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार
और करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां है। तो आत्मा मालिक है, राजा है, वो कराने वाली है, पर कैसे? बाबा के साथ, बाबा का मन यूज करके, बाबा की संस्कार, बाबा की बुद्धि यूज करके। करावनहार त्रिमूर्ति शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। तो हमारी तो पुरानी है, तो वो तो वही अनुसार सोचेगी, इसीलिए तो पहले इसके ऊपर रूलिंग पावर है, तो यह साकार कर्मेंद्रिया उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेगी। तो बाबा कहता है जो आंख कान, जो बाहर की फिजिकल कर्मेंद्रिया है, मुख कान आंख नाक, जो भी त्वचा, तो बाबा कहता है ये स्थूल कर्मेंद्रिया भी अगर अंदर अच्छी है, मन बुद्धि संस्कार, तो वो आपे ही अच्छे रास्ते पर सही चलेगी। कर्मेंद्रियों को चलाने वाली भी विशेष यह 3 शक्तियां है, मन बुद्धि संस्कार, उन्हीं के अनुसार ही वो स्थूल कर्मेंद्रिया भी चलती है। तो अगर रूलिंग पावर कहाँ तक आई है, अब रूलिंग पावर कहाँ तक आई है, यह चेक करो। बाबा कहता है अभी हमें अपने आप को चेक करना है। बाबा कहता हम कहाँ तक राजा बने हैं। जैसे डबल विदेशी हो, वैसे डबल रूलर्स भी हो। बाबा डबल फॉरेनर्स से बात कर रहे हैं ना, तो बाबा कहता है डबल विदेशी हो, वैसे ही डबल रूलर्स भी, डबल राजा हो, रूल करने वाले। हर एक का राज्य कारोबार अर्थात राज्य ठीक चल रहा है। बाबा हर एक बच्चे को कह रहे कि बच्चे चेक करो कि आपका कार्य राज्य कारोबार अर्थात तीनों ही शक्तियां अच्छी तरह चल रही है। जैसे सत्युगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर, माना आत्मा के इशारे पर सर्व चलने वाले हैं, माना मन बुद्धि संस्कार। हम जो आत्मा चाहे राजा वैसे ही चलते हैं। बाबा कहता है एक धर्म अर्थात एक ही धारणा सबकी है कि सदा श्रेष्ठाचारी चढ़ती कला में चलना है। मन अपनी मनमत पर न चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल न करे, मिलावट करे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल करे, मिलावट करे, संस्कार आत्मा को भी नाच नचाने वाले हो जाए, तो इसको एक धर्म नहीं कहेंगे। तो बाबा कहता है सत्युग में एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य हम कहते हैं। तो बाबा कहता है यहाँ भी धारणा सभी तीनों कर्मेंद्रियों की समान होनी चाहिए। अगर एक भी मिलावट करता है तो फिर वो राज्य ठीक नहीं है। बाबा कहता है योग्य नहीं है, एक राज्य नहीं कहेंगे उसको। एक राज्य अगर संस्कार हमें बार बार वशीभूत करता है, या फिर मन अलग अलग संकल्प में व्यर्थ में जाता है, बाबा कहता है, या फिर बुद्धि मिलावट करती है मन मत चला के, तो फिर बाबा कहता है वो राज्य एक राज्य नहीं कहेंगे। तो आपके राज्य का हाल क्या है? बाबा फिर पूछ रहे। बाबा कहते हैं चेक करो बच्चे कि आपके राज्य का हाल कैसा है। त्रिमूर्ति शक्तियां ठीक है? कभी संस्कार बंदर का नाच तो नहीं नचाते हैं? बंदर क्या करता है? नीचे ऊपर छलांग मारता है। तो अभी हमारे मन को बाबा उसके बंदर के साथ कंपेयर करते, संस्कार को, जो हम बार बार एक आदत के वशीभूत हो जाते हैं, बार बार करते हैं तो हैबिट बन जाती है। तो बाबा कहता है वो संस्कार बंदर की तरह है, कभी ऊपर नीचे तो नहीं करते। संस्कार की भी अभी अभी चढ़ती कला, अभी अभी गिरती कला, यह बंदर का नाच है ना। तो ये संस्कार तो नाच नहीं नचाते हैं, कंट्रोल में है ना सब। बाबा कहते कंट्रोल में है ना सब। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं करती है, जैसे आजकल मिलावट करते हैं तो निर्णय शक्ति भी मिलावट कर देती है। तो बाबा कहता है जैसे आजकल मिलावट करते, मतलब स्थूल में भी दुनिया में भी देखते तो सभी जगह मिलावट होती है ना। तो बाबा कहता है ऐसे निर्णय शक्ति भी कभी कभी अपनी मत पर चल जाती है, मिलावट कर देती। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं कर देती है, अभी अभी यथार्थ, अभी अभी व्यर्थ। तो मिलावट हुई ना। बाबा कहता है निरंतर यथार्थ हो। बाबा कहता है अभी अभी यथार्थ है, मतलब अभी अभी हम राजा है और फिर थोड़ी देर के बाद गुलाम बन जाते, कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं, वो अपने अधिकारी बन जाते हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो बाबा कहता है फिर वो मिलावट हो गई, व्यर्थ
और समर्थ सदा नहीं चलते, तो बाबा कहते हैं मिक्स हो गया। अभी कारण को निवारण के रूप में कर लो तो माया समाप्त हो जाएंगी। तो हम बार बार कारण अलग अलग बताते हैं ना, तो बाबा कहता है वो कारण को कारण नहीं देखो, लेकिन उसका समाधान क्या है, निवारण कैसे करे, उसका रूप बन जाओ तो फिर माया समाप्त हो जाएगी। विदेश में माया आती है, विदेशियों के पास माया नहीं आनी चाहिए, क्योंकि विदेश में वर्तमान समय थोड़े ही समय में ऊंचे भी चढ़ते और नीचे भी गिरते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, विदेश में माया नहीं आनी चाहिए, क्योंकि विदेश में वर्तमान समय थोड़े ही समय में ऊंचे भी चढ़ते हैं और नीचे भी गिरते। जो भी फॉरेन कंट्रीज बने, बाबा कहता है वो बहुत पीछे आए हैं, राइट। ये सब भारत ही हमारा अविनाशी खंड है, तो थोड़े समय के लिए आते हैं और बहुत ही हाई फाई होते हैं। बाबा कहता है टेक्नोलॉजी या भौतिक रीति बहुत ऊंचे होते हैं, तो फिर आते भी पीछे और जाते भी ऊंचे और फिर गिरते भी जल्दी है नीचे, मतलब डिस्ट्रॉय भी ये कंट्रीज पहले होती है। तो बाबा कहता है इसीलिए चढ़ते भी है और फिर गिरते भी है। तो थोड़े समय में सब प्रकार के अनुभव करके अब पूरे कर लिए हैं। जैसे कोई चीज बहुत खाई जाती है तो दिल भर जाता है, वैसे विदेश में भी सब प्रकार का फुल फोर्स होने के कारण विदेश की आत्माएं इन विदेश की आत्माएं अब इससे थक गई। जो भौतिक चीजें है विदेशियों को इतनी वो नहीं होती अंदर से इंटरेस्ट, बाबा कहते, क्योंकि वो सब कुछ उसने सुख भोग लिया होता है, तो फिर जैसे कोई रस नहीं रहा होता। तो जो थके हुए होते हैं उनको अगर आराम मिल जाता है तो बिल्कुल लेटते ही गुम हो जाते हैं। बाबा कहता है जो थका हुआ होता है स्थूल में भी उसको आराम मिल जाता है तो अच्छी तरह नींद आ जाती है, सो जाते। तो बाबा ऐसे कहते हैं बिल्कुल लेटते ही गुम हो जाते, डीप स्लीप का अनुभव करते हैं। तो विदेशियों को माया ने थोड़े ही समय में बहुत अनुभव करा दिया। अब क्या करना है, अब तो नई चीज की तलाश थी, वह मिल गई। वो चाहते थे कि रियल पीस हो, रियल शांति हो, जो बाबा देते हैं। तो बाबा कहता है जिसकी तलाश थी वो मिल गई। अब क्या करना है, अब तो नई चीज की तलाश थी, वह मिल गई, फिर माया क्यों आवे, नहीं आनी चाहिए ना। बाबा कहता है नहीं आनी चाहिए ना, फिर आती क्यों है। बाबा कहता है अभी तो आपको जो चाहिए था रियल सुख वो बाबा द्वारा मिल गया, तो फिर अब तो माया नहीं आनी चाहिए, तो फिर क्यों आती है। माया के पुराने ग्राहक है, बाबा कहते हैं माया के पुराने ग्राहक, क्योंकि 63 जन्मों से माया के पीछे हम लगे हुए। तो बाबा कहता है पुराने ग्राहक है, माया को भी अगर नए ग्राहक अच्छे मिल जाए तो पुरानों को आपे ही छोड़ देगी। रूलिंग पावर वाले के पास माया आ नहीं सकती। तो बाबा कहता है अगर हम डिटैच ऑब्जर्वर होके आत्मा राजा बन के देखती है संकल्पों को, तो बाबा कहता है फिर माया आ नहीं सकती। माया जहाँ देखती है कार्यकर्ता सब होशियार है, अटेंशन में है, तो वहां हिम्मत नहीं रख सकती। तो हम निरंतर अटेंशन रखते हैं हमारे संकल्प पर। तो बाबा कहता है अगर आती भी है पर हमें उसको चाय पानी नहीं पिलाना, जो बाबा कहता है मतलब उसके प्रभाव में नहीं आना और उसके पीछे वो संकल्प को बार बार सोचना नहीं है। बाबा को समर्पित कर दिया। जैसे बाबा कैसे देखते, बाबा को तो कुछ नहीं दिखता, टाइनी सी पॉइंट निर्संकल्प आत्मा स्टिल दिखाई देती है। तो अगर हम बाबा के साथ बैठ के देखेंगे तो फिर वो माया जो आए है संकल्प वो तुरंत ही जैसे मर्ज हो जाएंगे। तो बाबा कहता है अटेंशन में है तो वहां हिम्मत नहीं रख सकती माया आने की। तो रूलिंग पावर कहाँ तक है उसकी चेकिंग करो, और अगर पावर नहीं है तो उसका कारण क्या है, कारण को निवारण के रूप में परिवर्तित करो। बाबा कहता है अगर नहीं रूलिंग पावर तो कुछ कहाँ हमारी शक्तियां वेस्ट जा रही है। बाबा कहता है चेक करो कौन सा कारण है जो हमें ऊपर रूल करने नहीं देता, राजा बनने नहीं देता। तो बाबा कहता है उसका कारण ढूंढ के निवारण में परिवर्तन करो। कारण खत्म हो जाना अर्थात माया खत्म हो गई। तो फिर हम ब्लेम नहीं करेंगे किसी न किसी के ऊपर, कारण के ऊपर
आधार नहीं रखेंगे तो बाबा कहता है फिर माया खत्म हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। हम किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, सिचुएशन के ऊपर आधारित हो जाते हैं तो फिर उसी रूप में माया आती है। बाबा कहता है उसको ही ब्लेम करना बंद करना है हमें, तो कारण को निवारण के रूप में कर लो तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो आज तो मिलने आए हैं, मुरलियाँ तो बहुत सुनी। अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर सरेंडर हो जाए। बाबा कहता है हम बच्चों को कि आप मास्टर मुरलीधर बन जाओ। मुरलियाँ तो बहुत सुनी तो फिर माया ही हमारी सरेंडर, हमारे सरेंडर हो जाएगी, हमारी दासी बन जाएगी। तो फिर वो आएगी तो भी सेवा करेगी। तो ऐसे मुरलीधर हो ना कि वह स्थूल साज की मुरली चलाने वाले हो। बाबा कहता है जैसे बाबा है वैसे हम बच्चे मुरलीधर है, या फिर बाबा कहते हैं जो काठ की मुरली है वो चलाने वाले हो। वह तो बहुत अच्छी चलाते हो, इसमें भी मुरलीधर बनो। माया को सरेंडर कराने की मुरली। यह साज भी बजा सकते हो ना। तो मुरलीधर मीन्स जो मुरली पढ़ते हैं उसकी धारणा करना, राइट? हाँ, मुरलीधर मुरली मतलब जो बाबा जैसे मास्टर नॉलेज मतलब जो बाबा की क्वालिटीज है वो को हमारे में क्वालिटीज हो, राइट। धारणा धारणा हाँ, धारण करना, ठीक है। तो इसमें भी मुरलीधर बाबा कहता है बनो, मतलब जो बाबा जैसे देखता है, करता है, सोचता है सबको, ऐसी बाबा की तरह सर्व क्वालिटीज हमारे में हो, राइट। मुरली को फिर धारण करना माना बाबा जो ज्ञान रत्न हमें रोज देते हैं मुरली में, उसी को बुद्धि में धारण करना, तो उनके जैसे हम बन जाएंगे। आज बोला ना स्वीटेस्ट पहाड़ से स्वीट का पहाड़ है, तो फिर उनकी एनर्जी हमारे में फ्लो होती रहेगी, तो उनके जैसा हम बनते जाएंगे। तो मुरली में जो जो बात बाबा बताते हैं उसको बुद्धि में धारण करना, प्रैक्टिकल जीवन में उसको अप्लाई करके अनुभव करना, उसका स्वरूप बनना, वही उसी को ही मुरलीधर कहते हैं। मुरली को धारण करना माना मुरली में जो बाबा ने शिक्षा दी है, एक एक रत्नों को बुद्धि में धारण करना और जीवन में अपनाना, उसको मुरलीधर कहते हैं। हाँ, मुरली स्वरूप को बनना धारण करना उसका। माना स्थूल मुरली मुख पे धारण की, कृष्ण को दिखाया, वो तो स्थूल में दिखाया कि हाँ, मुख में मुरली धारण की है, लेकिन हमें ज्ञान मुरली को बुद्धि में धारण करना हाँ। है ना। तो बाबा कहता है माया को सरेंडर करने की मुरली जो माया को भी सरेंडर बना दे, बाबा जैसी स्थिति। अब साज भी बजा सकते हो ना। साज बजाने का मेजोरिटी को शौक है। जिस समय भी कोई साज बजाओ उस समय यह सोचो कि माया जीत बनने का राज का साज भी आता है। बाबा कहता है जिस समय कोई साज बजाओ उस समय यह सोचो कि माया जीत बनने का राज का साज भी आता है। यह राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। ऐसे साज बजाना आता है। विदेशी भी ऐसे ऐसे कोई गीत सुनते हैं तो उसका साज सारा दिन हमारे मन में बुद्धि में बजता रहता है ना, हम अंदर में गाते रहते हैं। तो हाँ, वो यहाँ चलता रहे। यहाँ साज बजाना माना वही बाबा का ज्ञान बुद्धि ज्ञान में मनन टपकता होता रहना रहे। चाहिए, मन में बुद्धि में टपकते रहना चाहिए। बाबा की याद है ना, कापारी याद, बाबा के आंसू भी आ जाए जाए इतनी याद, आज हीर का है ना। रांझा वाली याद। हाँ, बाबा तो कहता वो है सताने वाली याद होनी सताने चाहिए। वाली है, तो वही साज बजते रहना, याद आती रहे बाबा की, उसका हाँ, प्यार याद आता रहे, आता उसका रहे। लव। लव अंदर ही हाँ, अंदर वो टपकता रहे। वो जामुन गुलाब जामुन खाते तो मिठास कैसी जीभ के ऊपर, है ना, बुद्धि में भी टेस्ट सारा दिन याद रहता है, फिर से खाने को मिल जाए तो अच्छा। तो बाबा का भी ये टेस्ट जो है स्वीटनेस का, वही तो साज है, वो हमारी बुद्धि में बचता रहना चाहिए। बचना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। पढ़ो। हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ, तो ऐसे साज बजाना आता है, बाबा पूछ रहे हैं। विदेशी भी पद्मा पदम
विदेशी भी पदम गुना भाग्यशाली है। दूर से आते हैं लेकिन चांस भी पदम गुना मिलता है। जितना देश वाले वर्ष में लेते हैं जितना देश वाले वर्ष में लेते हैं उससे ज्यादा विदेशियों को थोड़े समय में प्राप्त होता है। विशेष पालना मिल रही है। तो हमारे लिए तो टाइम वाइज इंडिया वालों के लिए तो टाइम बना हुआ है, राइट? पर विदेशियों तो हर टाइम में होते ही है, हर हर बाबा मिलन में हर सीजन में होते हैं, राइट? विदेशियों तो बाबा कहता है उनको भी थोड़े समय में विशेष पालना मिल रही है। अभी वॉइसलेस बनना ही वायरलेस है। वॉइसलेस माना निर्विकारी, राइट? बनना ही वायरलेस माना कनेक्शन बिना, जैसे कोई संकल्प से बाबा को बुद्धि से जैसे बाबा टच करते हैं ना, वायरलेस। सबकी नजर आप विदेशियों के ऊपर विशेष रहती है, तो विशेष पालना का रूप प्रत्यक्ष फल के रूप में विशेष दिखाना पड़े। तो बाबा कहता है सबकी नजर मतलब पूरे भारतवासियों की नजर भी विदेशियों के ऊपर विशेष रहती है। विशेष पालना का रूप प्रत्यक्ष फल के रूप में विशेष दिखाना पड़े। विदेशियों को कहते हैं कि जो पालना बाबा से मिल रही है उसके रिटर्न में उसका प्रत्यक्ष स्वरूप विशेष दिखाना पड़े। जैसे स्थापना में विशेष पालना चली वैसे अभी भी आप लोगों की विशेष पालना चल रही है। तो जो बाबा साकार बाबा थे उस टाइम तो बाबा की पालना बहुत अच्छी मिल रही थी बच्चों को। तो बाबा कहता है ऐसे ही अभी विशेष विशेष पालना चल रही, जैसे अभी आप लोगों की विशेष पालना चले। विदेशियों को कह रहे हैं ना बाबा कि शुरू में साकार द्वारा मिली वही पालना भी अव्यक्त द्वारा भी बाबा हमें अनुभव कराते हैं। विशेष पालना हमें भी मिल रही है। तो बाबा कहता है तो पहले पालना वाले ने उस पालना का रिटर्न सेवा की स्थापना की। बहुत दादियों ने सब पहले जो रतन थे तो बहुत सेवा की ना, त्याग भी बहुत किया, तपस्या भी बहुत की। तो बाबा कहता है उनका पालना का रिटर्न सेवा की स्थापना की। अब आप लोग क्या करेंगे? तो अभी जो पीछे बच्चे आए बाबा कहता है आप लोग क्या करेंगे? सेवा की समाप्ति करेंगे और संपूर्णता का व प्रत्यक्षता का नाम बाला करेंगे। तो शुरू आदि रतन ने की, अब अंतिम बाबा कहता है उसका संपन्नता प्रत्यक्षता का काम पीछे वाले बच्चों को करना है। संपूर्णता व प्रत्यक्षता का नाम बाला करेंगे। विदेशियों को ही समाप्ति की डेट फिक्स करनी है। पहले वालों ने स्थापना की डेट फिक्स की और अब आप लोगों को समाप्ति की डेट फिक्स करनी है। तो शुरू वालों ने स्थापना बहुत अच्छी, फाउंडेशन बहुत अच्छा बनाया, त्याग तपस्या सेवा से। बाबा कहता है अभी आप बच्चों को, पीछे वालों को समाप्ति की डेट फिक्स करनी है। अभी सबका इंतजार आपके ऊपर है। बाप दादा से पूछेंगे विनाश कब होगा तो कहेंगे विदेशियों से पूछो। बाबा कहता है अगर हमें पूछेंगे कोई कि विनाश कब होगा तो बाबा कहेंगे कि विदेशियों से पूछो। देश वालों ने स्थापना की जिम्मेवारी ली, विदेशी भी कोई तो जिम्मेवारी लेंगे ना। बाबा कहता है देश वाले भारतवासियों ने स्थापना की अच्छी तरह, तो बाबा कहता है अब विदेशियों भी जिम्मेवारी लेंगे ना। हे भी विदेश विनाशी और भारत अविनाशी। तो भारतवासियों ने स्थापना का किया और विदेशी विनाश के कार्य में विशेष निमित्त बनेंगे। तो भारतवासी बच्चों ने यज्ञ की स्थापना में अपनी आहुतियां डालकर स्थापना की, यज्ञ रचा, और आप लोग फिर अंतिम आहुति डालकर समाप्त करो। तो बाबा ने डबल विदेशियों को काम दिया। बाबा कहते हैं आपका काम है अंतिम आहुति डालकर सब कुछ। बाबा कहता है जो भी हर एक बच्चे को मैसेज दे के पूरे विश्व में बाबा का प्रत्यक्षता का कार्य करना है, फिर जय जयकार हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी अंतिम आहुति डालो। अंतिम आहुति माना बाबा का भाव है हम मन बुद्धि संकल्प से भी सब, बाबा कहता है ना सब कुछ तेरा, बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा कहता है वो धारण करो, तभी जल्दी जल्दी अंतिम आहुति
डालेंगे तो समाप्ति की ओर जाएंगे। सब मिल करके एक संकल्प का स्वाहा करो तो समाप्ति हो जाएगी। इसकी डेट कब बताएंगे? बाबा पूछ रहे। बाबा कहता है इसकी डेट, समाप्ति की डेट कब बताएंगे? 80 में करेंगे या 81 में करेंगे? अभी इस साल करेंगे या अगले साल? बाबा कहता है बताएंगे। यह डेट बताना। एक बार मधुबन में फिर से आए, विनाश शुरू होगा तो सदा के लिए आ जाएंगे। इसलिए तो यहाँ बड़ा हॉल बनाया है, बन रहा है। बाबा कहता है इसलिए तो मुझे लगता है 80s में कोई नया हॉल कौन सा वाला बना था, नीरू माता को पता होगा। तो बाबा कहता है कि अभी नया 80 हाँ 80 के साल में बाबा कह रहे हैं ना कि अभी इसलिए तो नया हॉल बन रहा ओम है। शांति भवन, ओम शांति भवन बना था ना 80s में। ओम शांति भवन बना था 85 87 आसपास। हाँ ओके। शुरू हो गया था काम तो 75 से शुरू हुआ था उसका हाँ वगैरह। हाँ हाँ तो बाबा ओम शांति भवन की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहता है सिर्फ वायरलेस का सेट अपना ठीक करो। यहाँ की वायरलेस है वॉइसलेस की वायरलेस। तो बाबा की वायरलेस कौन सी है? बाबा कहता है वॉइसलेस, निर्विकारी की बाबा कहता है वायरलेस। तो वायरलेस द्वारा आवाज आपको पहुंच जाएगी कि आप आ जाओ। तो बाबा की टचिंग आएगी, बाबा की, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा कहता है आपको बिना टेलीफोन के बाबा बुलाएगा कि जाओ। तो बाबा कहता है ऐसे निर्विकारी अवस्था होगी तो फिर बाबा टच करेगा तो आपको आवाज पहुंच जाएगी कि आप आ जाओ। अगर वायरलेस सेट नहीं होगा, वायरलेस सेट नहीं होगा तो आवाज भी पहुंच नहीं सकेगा, डायरेक्शन नहीं मिल सकेगा। मतलब हमारी बुद्धि की लाइन बाबा कहता है क्लियर नहीं होगी, कनेक्शन एक बाबा के साथ नहीं होगा तो फिर बाबा हमें डायरेक्शन देगा भी लेकिन हम कैच नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, डायरेक्शन मिल नहीं सके। जैसे बाबा कहता है ना एंगेज आता है, मैं तो कॉल करता हूँ बच्चों को लेकिन बच्चों की लाइन एंगेज होती है, बिजी होती है तो डायरेक्शन नहीं मिल सकेगा। स्थूल साधन द्वारा आवाज नहीं आएगा। वॉइसलेस बुद्धि ही यह अंतिम डायरेक्शन कैच कर सकेगी। तो जो निर्विकारी बुद्धि है बाबा कहता है वो ही फिर अंतिम डायरेक्शन, बाबा की जो टचिंग है वो कैच कर सकेगी। इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी समय आ जाएगा। पहले तो पावरफुल माइक तैयार करो। बाबा कहते हैं स्पीकर तैयार करो जो बाबा का हर एक बच्चे को मैसेज मिल जाए, जिस माइक द्वारा आवाज भारत में पहुंचे और फिर जैसे उनका इलेक्शन होता है। बाबा कहता है जिस माइक द्वारा आवाज भारत में पहुंचे और फिर जैसे उनका इलेक्शन होता है तो एक दिन पहले एडवर्टाइजमेंट साधन सब बंद कर देते हैं, पीछे वोटिंग होती है। तो बाबा यहाँ स्थूल एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाबा कहता है जैसे इलेक्शन होता है तो पहले एक दिन पहले एडवर्टाइज का साधन सब बंद कर देते हैं, पीछे वोटिंग होती है। तो पहले तो माइक द्वारा आवाज फैलाओ तो वो भी साइलेंस हो जाएगी, फिर रिजल्ट आउट होगी। अभी एडवर्टाइजमेंट माइक कहाँ तक तैयार किए हैं? बाबा कहता है ऐसे बच्चे निकालो जो बाबा का मैसेज सबको दे सके। तो बाबा कहते हैं ऐसे माइक कहाँ तक तैयार किए हैं? पहले आवाज फैलेगा फिर इसी डेट साइलेंस होगी, जो यह आवाज फैलाने का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा और फिर परिवर्तन होगा। पहले आवाज फैलेगा फिर ऐसी डेड साइलेंस होगी, डेड साइलेंस, सॉरी मैंने सोचा समझ क्यों नहीं, यहाँ पर डेड साइलेंस है। पहले आवाज फैलेगा फिर ऐसी डेड साइलेंस होगी, साइलेंस भी डेड साइलेंस होगी, जो यह आवाज फैलाने का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा। मतलब बाबा कहता है फिर मैसेज देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर परिवर्तन होगा।
अभी तो पहली स्टेज चल रही है ना, पहली स्टेज में टाइम लगेगा, दूसरी स्टेज में टाइम नहीं लगेगा। तो बाबा कहता है पहले समाचार देने में, माइक स्पीकर तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा, एक बार सबको मैसेज मिल गया फिर बाबा कहता है बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। अभी बाबा ऑस्ट्रेलिया पार्टी से बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्व बच्चों में सबसे बड़ी विशेषता क्या है जानते हो? ऑस्ट्रेलिया वालों का जो दूसरे धर्म में पार्ट बजाने का निमित्त मात्र समय था, वह समय अभी समाप्त हो गया। मतलब जो आत्माएं कन्वर्ट हो गई थी मैसेज देने के निमित्त, बाबा कहते हैं वो अभी समाप्त हो गया। इसलिए अपने धर्म की पहचान मिलने से सहज और जल्दी आ गए और फिर औरों को भी निकालने की बहुत उमंग है। तो इससे सिद्ध होता है कि टेम्पररी टाइम जो दूसरे धर्म में गए हैं वह समाप्त हो गया। वो बच्चे थे ही तो ओरिजिनल भारतवासी, लेकिन कुछ जन्मों से जैसे दूसरी रिलीजियस में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं या जो भी अलग धर्म है, बाबा कहते हैं वो बाबा का मैसेज देने के लिए वो पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो वो अभी बाबा कहता है वो समाप्त हो गई। इसलिए यह भी विशेषता है कि जो भी आते हैं मेजोरिटी वह अपने लगते हैं। तो जो भी दूसरे धर्म, क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम जो भी आते हैं, बाबा कहते हैं उनको भी क्या लगता है, अपनापन लगते है, यही सब हमारा फैमिली है ऐसे लगता है। दूसरे धर्म के नहीं लगते। ऑस्ट्रेलियन अथवा विदेशी होते भी चात्रक आत्माएं लगती है, तो आत्मा का चात्रकपन सिद्ध करता है कि अपने धर्म वाले हैं। देवी देवता धर्म के भी सभी बच्चे हैं। आप लोगों को भी ऐसे ही महसूस होता है ना कि गलती से दूसरी डाली पर चले गए हैं? बाबा पूछ रहे, बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स को, कि आपको भी ऐसा महसूस होता है ना कि हम दूसरी डाली पर, मतलब दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो हम ही देवी देवता धर्म के। सेवा के लिए यह भी एक थोड़े समय का पार्ट मिला हुआ है, नहीं तो विदेश की सेवा कैसे होती? वहां वालों को निमित्त बना के विदेश की सेवा करा रहे हैं, तो वो लोग भी जो क्रिश्चियन है वो भी बाबा का मैसेज कैसे सुनेंगे जब उनके ही धर्म वाले विदेशी बच्चे ही क्रिश्चियन ही सुनाएंगे, तो वो समझेंगे, बाबा कहता है। इसीलिए उनको निमित्त बनाया है पार्ट बजाने के लिए दूसरे धर्म में। जैसे कल पहले का गायन भी है कि पांडव गुप्त वेश में यहाँ वहां सेवा के लिए गए थे। तो भक्ति में जो गायन है ना, गुप्त वेश में पांडव सेवा कर रहे थे, बाबा कहता है इसी का गायन है। तो आप भी रूप धर्म में परिवर्तन करके पांडव सेना सेवा के लिए गए हो, मतलब दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हो, लेकिन हो सब पांडव सेना बाबा के। बाबा कहता है हमारे देवी देवता घराने के ही है। यह तो धर्म, देश, गुण और कर्तव्य सब बदल गया ना। अब तो बाबा कहता है अभी तो बाबा को पहचान लिया तो आ गए ना ब्राह्मण धर्म में। ऑस्ट्रेलिया निवासी के बजाय अपने को कहाँ रहते भी मधुबन निवासी समझकर रहते हो ना। बाबा कहता है हमें हमेशा समझना है हम मधुबन निवासी है। बाबा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया निवासी नहीं समझो। जन्म का घर मधुबन है, साकार घर मधुबन और निराकारी घर परमधाम। ऑस्ट्रेलिया आपका दफ्तर है, सेवा का स्थान है ऑस्ट्रेलिया। जैसे ऑफिस में कार्य करने के लिए जाते हो, ऐसे आप भी सेवा के लिए जा रहे हो। जैसे हम ऑफिस में जाते कर्म करके फिर घर में आते हैं पाछा, बाबा कहता है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया भी आपका एक सेवा स्थान है, सेवा के लिए जाते हो और ओरिजिनल मधुबन और परमधाम घर है। दफ्तर में जाते हैं तो घर तो नहीं भूलता है ना। तो घर की एड्रेस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या देंगे? पांडव भवन किसी ने कहा होगा। तो बाबा कहते हैं इसी स्मृति में रहने से सदा उपराम अवस्था में रहेंगे। कोई पूछे कि आपका एड्रेस क्या है, तो बाबा कहता है बताओ के मधुबन है। तो दफ्तर की वस्तु में कभी लगाव नहीं होता, क्योंकि समझते हैं कि यह सेवा के लिए चीजें हैं, हमारी नहीं है। बाबा एक विधि बताते हैं कि हमें कहाँ लगाव न रहे, कहीं पर भी रहे। बाबा कहते हैं आपका ओरिजिनल घर मधुबन और परमधाम है, जहाँ रहते हैं वो स्थान
सेवा के लिए है, हमारा नहीं है। तो ऐसे ही उपराम रहते हो, कितनी भी प्यारी चीज हो या आकर्षित करने वाले सेवा के साथी हो। बाबा कहता है चीज भी हो या आत्माएं भी हो, आकर्षित करने वाले सेवा के साथी हो। लेकिन दफ्तर में काम करने वालों के लिए नियम होता है, काम के लिए साथी बने फिर न्यारे। हम जहाँ भी वर्क करते वहां भी हम कितने भी अच्छे साथी हो, कोवर्कर्स हो, बाबा कहता है, पर हम फिर भी न्यारे होते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है सेवा स्थान में भी सेवा साथियों से भी कहीं हमें लगाव नहीं रखना। ओम अगर शांति। मैं अभी ओम लाइन शांति। छोड़ती हूँ मेरा, क्योंकि 6 बजे से अगर लैपटॉप चालू है हैंग हो जाएगा फिर। ओम शांति। ओके ओके, ओम शांति ओम शांति। ठीक। हाँ ठीक है। अगर गलती से आपस में प्यार हो जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता। घर वालों से स्नेह होता है, दफ्तर वालों से काम चलाना होता है, तो ऐसे चलो। बाबा कहता है अगर जहाँ काम करते हैं वहां, बाबा जैसे हमें स्थूल एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि अगर किसी से हमारा लगाव हो जाए, स्नेह ज्यादा हो जाए, तो अच्छा नहीं माना जाता दूसरे लोगों के साथ। घर वालों से स्नेह होता है, दफ्तर वालों से काम चलाना होता है। तो घर वाली कौन है? तो हम आत्माएं है। बाबा कहता है हमारा घर ओरिजिनल परम धाम है। अगर हम आत्मा आत्मा देख के रहते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर हम ह्यूमन देख के फिर अगर ज्यादा लगाव में आ जाते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। तो बाबा कहता है दफ्तर वालों से काम चलाना होता है, तो ऐसे चलो, काम चलाना, संबंध रखना है पर सेवा के लिए सिर्फ। ऑस्ट्रेलिया वालों ने सेवा तो बढ़ाई है ना। अभी कितने स्थान है वहाँ? 5। हर एक को राज्य, तो ऑस्ट्रेलिया में 5 सेवा स्थान होंगे। तो बाबा कहते हैं हर एक को राज्य करने के लिए अपनी अपनी प्रजा तो जरूर बनानी है ना। विनाश में हम लोग क्या, लोगों को क्या होगा? हम लोगों का, बाबा वो लोग पूछ रहे होंगे बाबा से कि बाबा विनाश में हम लोगों का क्या होगा? विनाश में ऑस्ट्रेलिया सारा एक टापू बन जाएगा। बाबा कहता है ऑस्ट्रेलिया एक विनाश में मतलब पूरी ही सराउंडिंग वाटर ही वाटर, एक टापू बन जाएगा। कुछ पानी में आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा। एक आप लोग सेफ रहेंगे। देखो बाबा ने कह दिया, वरदान दे दिया। बाबा कहते हैं आप लोग सेफ रहेंगे। विनाश के पहले ही आप लोगों को आवाज पहुंचेगा। जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश होगा। देखो आज भी बाबा ने कहा ना, आप ब्राह्मण बच्चे सेफ में हो, बाबा की सेफ, बाबा की तिजोरी में है, जैसे कुछ छू नहीं सकता। तो यहाँ भी बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वालों बच्चों को, ये सब हम बच्चों के लिए है, एक ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए नहीं है। बाबा कहता है कि जब आप सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे, बाबा पहले पहुंचा देगा सेफ स्थान पे, फिर विनाश होगा। जैसे गायन है, भट्टी में बिल्ली के पोंगरे सेफ रहे, तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो मतलब हमें कभी भी दुख की या फीलिंग पेन की या कोई एक्सीडेंट वाली फीलिंग नहीं आएंगे। बाबा कहता है अपनी इच्छा से हम शरीर जैसे सतयुग में छोड़ते हैं, वहां तो पहले साक्षात्कार होता है। यहाँ बाबा कहता है इतनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो आप इच्छा करेंगे, जैसे हम योग में बैठते हैं कि मैं आत्मा परम धाम में हूँ, और बाबा कहता है शरीर इतनी इजीली छूट जाएगा। स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, न कि विनाश के सरकमस्टांस के बीच में छोड़ेंगे। मतलब कोई भी आपत्ति, कैलमिटीज या कुछ भी हमें ऐसे कम मौत जैसे बोलते हैं ऐसे नहीं होगा। बाबा कहता है बहुत सेफली इजीली आप देह का त्याग करेंगे। इसके लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो, जो फाइनल विनाश की बात बाबा बता रहे कि हमें क्या करना है, हमारी बुद्धि बस एक बाबा के साथ रखनी है, आत्मिक स्थिति। और दूसरा, अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। हम देखते हैं इस मास में भी बाबा बहुत ही बार हर रोज मुरली में कहते हैं कि बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बनो।
तो बाबा अभी भी वो ही कह रहे कि दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बीज रूप में अपने को देखना है, बिंदु में लाइट हूँ, छोटी सी लाइट। तो बाबा कहता है ऐसे जितना जितना अभ्यास करेंगे तो फिर उस समय भी कोई भी हलचल हमको नहीं होगी। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ, मतलब कहीं पर भी हमें दिखता है कि कोई ऊपर नीचे स्थितियां है तो भी बाबा कहता है आप अशरीरी हो जाओ। अपने आप शरीर छोड़ने का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले जाएंगे। इतना सहज बाबा क्या हो जाएगा। इसके लिए बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद जरूर मिलेगी। बाबा बंधा हुआ है, पर इसके लिए हमें अभी से बहुत अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं। बाबा कहता है ये फिजिकल ड्रेस हम चेंज करते हैं, ऐसे ही जैसे आत्मा शरीर से निकल रही है, कोई भी पेन नहीं होगा। ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। सारा दिन में चलते चलते बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करो। अभी समय अनुसार बाबा हमें बार बार सिखा रहे क्योंकि बहुत समय अब नजदीक है। तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बजता है तो वैसे वहां कार्य में रहते भी बीच बीच में अपना प्रोग्राम आपे ही सेट करो तो लिंक जुटा रहेगा। बाबा कहता है ऐसे अशरीरी बनने के साथ अभी हम ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे कि 1 मिनट बाबा के पास गए, बिंदु बन के बाबा को टच करके बाबा से शक्तियां लेके नीचे आए, फिर शरीर में एंटर हुए। ऐसे अभ्यास करो आना और जाना, और बार बार हम अपने सामने ही बिंदु रूप लाइट सितारा देख सकते हैं। ऐसे देखेंगे बार बार तो बाबा कहता है ये लिंक जुटा रहेगा। देही अभिमानी बनने का अभ्यास अच्छा हो जाएगा, तो इससे अभ्यास अच्छा होता जाएगा। आप लोगों में यह भी एक विशेषता है कि जब चाहे नौकरी छोड़ सकते हो, जब चाहो कर सकते हो, निर्बंधन हो। सिर्फ मन और संस्कारों का बंधन न हो। तो बाबा कहता है स्थूल में तो आप निर्बंधन हो, लेकिन हमारे संस्कार और हमारा संकल्प हमें बांधे नहीं कहीं भी। हमें कल भी बाबा ने कहा ना कि व्यर्थ, जैसे पहाड़ी आती है तो फिर प्लेन टकरा जाता है, विमान तो नीचे गिर जाते हैं, बोला था ना बाबा ने। व्यर्थ संकल्प आया तो परम धाम जाने के बजाय विमान नीचे आ जाता है। तो बाबा यहाँ भी कह रहे हैं कि मन और संस्कार, मतलब संकल्प और संस्कार आदत हमें कभी बंधन में न बांधे। वैसे देह और देह के धर्मों से भी फ्री हो जाओ। कोई भी देह भी हमारा नहीं, बाबा कहता है ये शरीर भी तुम्हें टेम्पररी मिला है बाबा की सेवा के लिए, तो फिर उसके संबंध भी कैसे हमारे हो सकते हैं। बाबा कहता है देह और देह के धर्मों से भी फ्री हो जाओ। आधे बंधनों से पहले आधे बंधनों से पहले ही फ्री हो जाओ। तो जो भी थोड़ा कुछ बंधन रहा है बाबा कहता है वो भी अभी छोड़ दो। बाकी थोड़े बंधनों को याद और सेवा से खत्म कर दो। सभी हाई जंप लगाने वाले हो, बाबा कहता है। बाबा हमें पूछता नहीं, कहता है कि आप सभी ऊंचे जाने वाले हो, हाई जंप लगाने वाले हो। मतलब कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि हम नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं आप सभी बच्चे, मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, जो चाहे वो कर सकते हैं। सभी हाई जंप लगाने वाले हो, इसलिए अभी से ही ये अशरीरीपन की प्रैक्टिस करो। बाबा कहता है तो अंत में वो हो जाएगा जो आप चाहते हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया।